जब पकड़ के बोला गया, लड़की लोग चेंज करी थी बगल वाले, हम लोग का घर है ना सर, ऊपर में बाथरूम है लड़की लोग का, उन लोग नहा धो के 9-10 बजे नहाने धोने का टाइम होता है ना सर, चेंज करी थी। डायरेक्ट हम लोग सुने हम लोग कि ऊपर चला गया उसको पकड़ने के लिए। लेकिन यहाँ तो रक्षा करने के लिए जनता ने पुलिस को बुलाया तो रक्षक ही भक्षक बन गए। 70-80 साल तक के बुजुर्ग को पीटा है, पुरुषों को पीटा, महिलाओं को पीटा, बच्चों को पीटा और बच्चियों को पीटा। मतलब किसी को बख्शा नहीं, किसी को छोड़ा नहीं। जो काम कोई डकैत कर सकता है, कोई गुंडा कर सकता है, वो काम यहाँ पुलिस ने किया है। कि हमारे सामने ना कानून है, ना उच्चाधिकारी हैं, ना सरकार है, ना अनुशासन है। तो ऐसे बहके हुए लोगों को, ऐसे सनकी लोगों के ऊपर निश्चित रूप से कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जी नमस्कार, मैं चित्रंजन कुमार और आप देख रहे हैं सीतयोग न्यूज। देखिए, औरंगाबाद भाजपा के पूर्व सांसद सुशील कुमार सिंह पुलिस प्रशासन के द्वारा चरण बाजार में स्थानीय लोगों को बेरहमी से पिटाई किया गया। इसके विरोध में पूर्व सांसद ने चरण बाजार जाकर पीड़ित लोगों से मुलाकात कर घटना की जानकारी लिया। इस दौरान काफ़ी संख्या में लोग उमड़ गए। ज्ञात हो कि पुलिस के द्वारा एक परिवार पर काफ़ी बर्बरतापूर्वक कार्रवाई की गई है, जिसके बाद से चरणबद्ध तरीके से चरण बाजार को बंद कर आंदोलन भी किया गया है और पूरी तरह से चरण बाजार को लोगों ने बंद कर दिया था। जिसके बाद से औरंगाबाद भाजपा के पूर्व सांसद सुशील कुमार सिंह की नज़र गई और सूचना मिलने के बाद वे चरण बाजार पहुंचे और जाकर पीड़ित परिवार से मुलाकात किया। मुलाकात के क्रम में पूर्व सांसद सुशील कुमार सिंह ने क्या कुछ बताया, वह आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, यहाँ पुलिस ने जो काम किया है वो पुलिसिंग नहीं है, ये तांडव किया है, गुंडागर्दी किया है और इसमें पुलिस ने किसी को नहीं बख्शा। 1.5 साल के बच्चे से लेकर 70-80 साल तक के बुजुर्ग को पीटा है, पुरुषों को पीटा, महिलाओं को पीटा, बच्चों को पीटा और बच्चियों को पीटा। मतलब किसी को बख्शा नहीं, किसी को छोड़ा नहीं। इसमें हम पुलिस प्रशासन से और आबकारी विभाग से दोनों से ये पूछना चाहते हैं कि जिस व्यक्ति ने गलती की या शराब का धंधा अगर इल्लीगल करता था तो वो एक व्यक्ति दोषी हो सकता है। उसके ऊपर कानून के तहत आप जो कार्रवाई करें, पूरा जनता उसका समर्थन करने को तैयार है। लेकिन अगर जिस तरह से यहाँ तांडव हुआ, यहाँ आतंक मचा दिया गया, एकदम से गुंडागर्दी की गई, वो कहीं से भी क्षम्य नहीं है। अगर पूरा गांव दोषी है, अगर पूरा गांव शराब के धंधे में लिप्त है, तो ये भी आबकारी और पुलिस का फेलियर है कि आपका कोई प्रभाव नहीं है, आपकी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं होती, इसलिए गांव का गांव शराब के इल्लीगल व्यापार में लिप्त है। अगर ऐसा है तो ये भी पुलिस का ही और आबकारी विभाग का ही, एक्साइज का ही फेलियर है। लेकिन यहाँ जैसा कि बताया गया कि किसी एक व्यक्ति जो शायद जांच का विषय है, शराब का कारोबार करता होगा, जो अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। जो लोग पकड़े गए हैं 7 लोग, किसी का नाम नहीं है और उसमें बुजुर्ग भी हैं, निर्दोष लोग हैं। हमने एक एक घर में जाकर घुसकर देखा है, लोगों का अलमीरा, लोगों का टेलीविज़न, लोगों का बेड, सब कुछ तोड़ ताड़ दिया गया। एक आदमी राहुल जी ने शिकायत की कि हमारे यहाँ 20,000 नगद रुपया रखा हुआ था, उसको भी उन लोगों ने ले लिया। 20 मोबाइल यहाँ से ले गए हैं। जो काम कोई डकैत कर सकता है, कोई गुंडा कर सकता है, वो काम यहाँ पुलिस ने किया है। पूरे बाज़ार का एक एक CCTV कैमरा का उन लोगों ने चाहे तो तोड़ दिया या उसका जो बॉक्स होता है उसको उठा कर ले गए। तो ऐसा तो साक्ष्य मिटाने के लिए गुंडे करते हैं, जो काम पुलिस ने किया। पुलिस अगर कहीं किसी बाज़ार में CCTV कैमरा लगा होता है तो पुलिस किसी क्राइम को डिटेक्ट करने के लिए उसका सहारा लेती है, तो उस सहारे को ही, उस माध्यम को खुद पुलिस ने ही डिस्ट्रॉय किया, यानी उसको तोड़ दिया। मतलब कहीं से पुलिस ने जो किया है ये कहीं से भी उचित नहीं है, सही नहीं है और ये क्षम्य भी नहीं है। और ये काम पुलिस ने सरकार को बदनाम करने के लिए किया है, ताकि लोग आक्रोशित हों, सरकार के प्रति उनका आक्रोश हो
सरकार का वो विरोध करें, इसलिए एक सोची समझी साजिश के तहत यहाँ की पुलिस ने ऐसा किया है। और पुलिस इतनी तैयारी से आई थी कि गैस कटर लेकर आई थी, जैसे लग रहा था कि तब बहुत बड़े आतंकवादी को पकड़ने आई है। और गुस्से का कारण भी है, सीढ़ी वहीं लेके आई थी 3 ताला तक चढ़ने के लिए। हथौड़ा लेकर, गैस कटर लेकर बेड तोड़ दिया, अलमीरा तोड़ दिया, टेलीविज़न तोड़ दिया। ऐसा तो गुंडागर्दी, ये तो गुंडे करते हैं, अपराधी करते हैं जो काम पुलिस ने किया। और शुरुआत कहाँ से होती है कि सादी वर्दी में, पुलिस की वर्दी में भी नहीं, सादी वर्दी में अनऑथराइज रूप से किसी एक घर में जहाँ की औरतें थी, बच्चियाँ थी, और उस समय 9-10 बजे का समय नहाने धोने का होता है, वहाँ औरतें बच्चियाँ स्नान कर रही थी। उसी समय वहाँ कोई पुरुष पुलिस अधिकारी जो कि सादी वर्दी में था घुस जाता है, तो निश्चित रूप से इसका विरोध तो होगा, ये स्वाभाविक है, क्योंकि कोई अनजान आदमी किसी के घर में अनधिकृत रूप से बिना बताए प्रवेश कर जाएगा और लोग उस समय किस अवस्था में हैं, नहा रहे हैं, धो रहे हैं, तो स्वाभाविक विरोध है। यहाँ तो पुलिस ने जो गलती की, बहुत बड़ी घटना हो सकती थी, लेकिन जनता ने धैर्य का परिचय दिया कि जिस अधिकारी ने ऐसी गलती की उनके पास अपना कोई परिचय पत्र तक नहीं था, ना ही वो पुलिस की वर्दी में थे। लोगों ने उनको भागते हुए पकड़ा, लेकिन जिस तरह से आक्रोश था, अगर लोग उग्र हो जाते तो उनकी जान नहीं है कि सरकार के कंट्रोल में नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ ऐसे अधिकारी या आदमी उच्छृंखल होते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा अपने आप को डेयरडेविल समझते हैं कि हमारे सामने ना कानून है, ना उच्चाधिकारी हैं, ना सरकार है, ना अनुशासन है। तो ऐसे बहके हुए लोगों को, ऐसे सनकी लोगों के ऊपर निश्चित रूप से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। यहाँ तो जो जिस अनुशासन और धैर्य का परिचय पुलिस को देना चाहिए था, वो काम तो जनता ने किया है, और जनता ने ही 112 पे डायल करके पुलिस को बुलाया है। अगर यहाँ की जनता गलत होती, जनता गलत कामों में लिप्त होती, तो पुलिस को क्यों सूचना देकर यहाँ बुलाती? ये बड़ी बात है। लेकिन यहाँ तो रक्षा करने के लिए जनता ने पुलिस को बुलाया, तो रक्षक ही भक्षक बन गए और निर्दोष लोगों को जो जहाँ मिला उसको मारा। कई लोग अपना घाव अभी भी दिखा रहे हैं, महिलाएं दिखा रही हैं, पुरुष दिखा रहे हैं, बच्चे दिखा रहे हैं, बच्चियाँ दिखा रही हैं कि किस तरह से उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया, किस तरह से उनके साथ एट्रोसिटी हुआ। घटना के कई दिनों के बाद भी अब तक सामान्य स्थिति नहीं है, लोग खौफ में हैं। क्या सरकार आपकी तरफ से करेगी? प्रशासनिक तो कुछ कार्रवाई हो नहीं रहा है यहाँ पर। इस मामले में भी स्थानीय जिला प्रशासन पूरी तरह से दोषी है। दोषी इसलिए है कि 5 दिन घटना को हो गए, पूरा बाजार बंद है, पूरे इस इलाके के सैकड़ों गांवों का व्यापारिक केंद्र चरण बाजार है। अपनी ज़रूरत का सामान खरीदने सैकड़ों गांव के लोग चरण बाजार ही आते हैं। सबसे पुराना किसी के घर में सबसे पुराना बाजार है, किसी के घर में शादी ब्याह होगी, किस लोकल बाजार से ही लोगों का लेन देन रहता है, नगद उधार सब चलता है। अगर यही चीज़ कहीं और बड़े शहर में जाएंगे तो वहाँ उनका कोई जान पहचान नहीं है, परिचय नहीं है, तो वहाँ उनको नगद के आधार पर काम करना पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा सामान। लेकिन यहाँ परिचय होता है, लोगों का रिश्ता है आप, तो ये परेशानियाँ हो रही हैं इस गांव के ही लोगों की, इस बाज़ार के लोगों को ही नहीं, बल्कि अगल बगल के सैकड़ों गांव के लोगों को परेशानी हो रही है इस बाज़ार के बंद होने से। लेकिन दुखद पहलू ये है कि 5 दिन हो गए इस बाज़ार के बंद हुए इस आतंकी घटना के बाद, अभी तक कोई जिले का बड़ा प्रशासनिक अधिकारी या पुलिस प्रशासन का अधिकारी या सामान्य प्रशासन का अधिकारी, कोई बड़ा से छोटा भी अधिकारी कोई नहीं आया यहाँ की जनता से बात करने कि हाँ, जो गलती जिसने भी किया है उसके ऊपर कार्रवाई होगी। आप लोग बाज़ार खोलिए, आप लोग अमन चैन से रहिए, शांति से रहिए, दुकानें अपनी अपनी चलाइए, खोलिए। ये कहने पूछने के लिए भी कोई तैयार नहीं है, कोई नहीं आया। तो ये तो तब जो गलती